एक फैक्ट बताऊं, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 79 ईयर्स हो गए हैं। ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट तो ये है कि आज भी हमारा इंडियन रेप लॉ हर विक्टिम को इक्वल ट्रीट करता है। इमेजिन करो, अगर कल एक इंडियन वुमेन का रेप हो जाए तो उसे अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 63 के सेक्शन के अकॉर्डिंगली उसे रेप वर्डिक्ट किया जाता है। बट द थिंग इज, अगर यहीं पे रेप एक मैन का हो तो यहाँ पे आपको लॉ का एक जेंडर गैप नजर आता है। जब आप बीएनएस सेक्शन 63 की लैंग्वेज देखते हो तो इट सेज अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, मतलब यहाँ पर एक वुमेन को विक्टिम माना गया है और मैन को एक्यूज। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। पहले आईपीसी सेक्शन 377 हुआ करता था, जो जो सर्टेन सेक्सुअल एक्ट्स को क्रिमिनलाइज करता था, उसके अंदर मैन वुमेन दोनों आते थे। फिर 2018 में एक स्पेशल वर्डिक्ट आता है नवतेज सिंह जौहर के केस में, जहां पर दो कंसल्टिंग एडल्ट्स के बीच में सेक्स को लीगलाइज कर दिया गया और सेक्शन 377 के स्कोप से बाहर कर दिया गया। करंटली बीएनएस सेक्शन 63 के अकॉर्डिंगली अगर एक मैन विक्टिम हो तो उसके लिए एक जेंडर न्यूट्रल रेप लॉ ऑफेंस नहीं। फिर आता है 1 जुलाई 2024, जहां पर भारतीय संहिता की एंट्री होती है और आईपीसी को रिप्लेस कर दिया जाता है। सेक्शन 377 के ही जैसा सेम प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता में आता ही नहीं है। रिजल्ट, इंडियन मेल के लिए कोई स्पेसिफिक या जेंडर न्यूट्रल रेप लॉ नहीं एग्जिस्ट करता। बट यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेल रेप को लीगल किया गया है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस में भी उसके लिए वर्डिक्ट दिए जाते हैं, बट जेंडर न्यूट्रल नहीं है कोई रेप लॉ। जब तक आप एक प्रॉपर लॉ लेके नहीं आते तो तब तक कोई डेटा बनेगा कैसे, कोई स्टैटिस्टिक्स बनेगा कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि मेल पे रेप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या रेप को उसके जेंडर के व्यू से देखना चाहिए या तो विक्टिम के कंसेंट से।